ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जल्द औपचारिक घोषणा हो जाएगी और मुझे लगता है कि इन दोनों सीटों के ऊपर ये दोनों सीट कांग्रेस के पास नहीं थी, लेकिन जो इतिहास अब तक का रहा है, जब जब उपचुनाव हुए हैं कांग्रेस पार्टी ने मेहनत कर चुनावों को जीता है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार के अच्छे काम को जनता पसंद करेगी और दोनों विधानसभा क्षेत्रों के अंदर हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे चुनाव। कहा ना, औपचारिक जो घोषणाएं हैं वो दिल्ली से बहुत जल्द हो जाएंगी। हमारी चर्चा हो चुकी है और चर्चा निर्णायक रही है, लेकिन औपचारिक घोषणाएं दिल्ली से बहुत जल्द किसी वक्त हो सकती है। 1 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स का एक अधिवेशन है, विशेष अधिवेशन है। महात्मा गांधी जी के 150 साल जो पूरे हो रहे हैं उस पर साल भर कार्यक्रम चलेंगे, लेकिन पीसीसी की तरफ से 1 तारीख को एक अधिवेशन बुलाया जा रहा है। इसमें सभी एआईसीसी के मेंबर्स, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, एआईसीसी के मेंबर्स, प्रकोष्ठों के हमारे अध्यक्ष, तमाम जो प्रमुख कांग्रेसजन हैं उन सबको हम यहाँ इनवाइट करेंगे जयपुर में। और महात्मा गांधी जी को फोकस में रखकर यह अधिवेशन बुलाया गया है। और उसी दिन 1 अक्टूबर को शाम के समय हम लोग मेंबरशिप ड्राइव लॉन्च करेंगे। एक स्पेशल ड्राइव होगी, इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और घर घर जाकर हम लोग मिस्ड कॉल देकर मेंबर बनाने की बजाय हम लोगों के घर जाकर संपर्क साधेंगे और मेंबरशिप ड्राइव को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और 2 तारीख को पद यात्राएँ होंगी, हर प्रदेश की राजधानी में होगी। जयपुर में भी एक राज्य स्तरीय पदयात्रा हम लोग करेंगे, लगभग 4.25 किलोमीटर की पदयात्रा होगी और गांधी जी का संदेश लेकर हम जनता तक जाएंगे। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से सरकार संगठन ने महात्मा गांधी जी को पुनः एक बार प्रासंगिक बनाने का जो बीड़ा उठाया है उसको पब्लिक पसंद कर रही है। और नौजवान पीढ़ी को महात्मा गांधी की जो जीवन था, जो उन्होंने बलिदान और योगदान दिया था, उसको सही तरह प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी हमारी हुई है। और अगले हफ्ते एक और मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो प्रदेश में हम कर रहे हैं, उद्देश्य यही है कि भौगोलिक दृष्टि से जहाँ दूरियाँ ज़्यादा हैं, यहाँ जनसंख्या का बहुत ज़्यादा अनइवन है, उनको हम सुधार सकें। और प्रशासनिक दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा सुविधाजनक है उसी प्रकार का सीमांकन हम लोग पुनर्सीमांकन कर रहे हैं। अनेकों प्रस्ताव आए हैं, तो कलेक्टर्स की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। आज सब कमेटी की मीटिंग हुई और हमने ऑफिसर्स को दिशा निर्देश दिए, छटनी वो लोग कर रहे हैं। बहुत जल्द अपनी फाइनल रिपोर्ट वो तैयार करेंगे, लेकिन अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये कमेटी दोबारा मिलेगी। और मैं चाह रहा हूँ कि जो निर्वाचन आयोग की समय सीमा है उसके रहते रहते हम लोग अपना पूरा काम करें, क्योंकि पुनर्सीमांकन के बाद ही वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा और शायद फरवरी अगले साल पंचायत के चुनाव हैं, इसलिए समय सीमा को ध्यान में रखने के बाद ही हम लोग अपना। कब तक मेरे ख्याल धारीवाल जी की एक कमेटी बनी है, वो सब चर्चा कर रहे हैं और सब लोगों ने कहा है अनेकों बार कि जो कार्यकर्ताओं की राय होगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ये बात सच है कि निर्णय हम लोगों ने पहले लिया था, लेकिन अब कार्यकर्ताओं की जो आम राय सहमति बनेगी उसी पे सरकार निर्णय लेगी। और धारीवाल जी या बाकी लोग सब चर्चा करेंगे संगठन से, तो अपनी राय में उनको बताऊंगा। डिनर में क्या नहीं, काफ़ी इंतजार उसका पता है ना। अविनाश पांडे जी बोल के गए थे, हम लोग आपस में चर्चा भी कर रहे हैं और संगठन और सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं जिलों के अंदर, उनसे रिपोर्ट्स मांगेंगे। और मैं कई बार कह चुका हूं कि जिन लोगों ने 5 साल तक मेहनत करी है उसको कोई भुला नहीं सकता। जिन वर्कर्स ने कांग्रेस पार्टी को इस लायक बनाया कि हम जनता की सेवा कर सकें, उन कर्मठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मान सम्मान और उचित उनको उनकी भागीदारी सुनिश्चित हम लोग करें सरकार के अंदर, ये अति महत्वपूर्ण है। और इसी को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने ये कहा है कि आप संगठन के नाम भी हम लेंगे और जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं जिलों में वो भी नाम लेंगे, और फिर हम यहाँ बैठकर जो जिस पद के योग्य होगा उनको पद मिलेंगे और जल्द मिलेंगे। अभी को आ रहा है, हम सदस्यता दे रहे हैं उसको, उसमें हम तो एक तारीख से बल्कि विशेष अभियान चालू कर रखा हम लोगों ने। तो हम तो मेंबरशिप बना रहे हैं, जब भी कोई आएगा मेंबरशिप लेने के लिए, देने में क्या दिक्कत है। शैक्षिक योग्यता है उसको तो हम लोगों ने बदल दिया था, क्योंकि मेरा तर्क शुरू से रहा है कि MP, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री के लिए आपको कोई शैक्षिक योग्यता नहीं चाहिए। आप देश के राष्ट्रपति बन सकते हो लेकिन सरपंच नहीं बन सकते। तो हमें लगा कि बहुत जल्दबाजी में किया गया था और लोगों को वंचित रखने की साजिशपूर्ण तरीके से किया गया था, इसलिए उसको तो हमने हटा दिया है। ये जो प्रणाली है नगर निकाय के चुनावों की, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, इसका फैसला सरकार आम राय बनने के बाद लेगी। अगर सबको है, कोई चुनाव लड़े या ना लड़े, ये अधिकार सब लोगों के पास है, लेकिन इसको राजनीतिक नज़र से देखना नहीं चाहिए। किसी का अगर कोई मन है, जिले का, प्रदेश का, राष्ट्र का कोई चुनाव लड़ना चाहता है, किसी भी स्पोर्ट्स में हो, तो उसको छूट होनी चाहिए लड़ने की। बाकी नियम प्रावधान बने हुए हैं और मुझे लगता है कि जो भी प्रदेश में होगा नियम अनुसार होगा, और जो
रूल्स रेगुलेशंस कानून है उसके तहत सारे काम होने चाहिए, लेकिन हर चीज़ में राजनीति नहीं देखनी चाहिए। सर हो रही है लेकिन वहाँ पे और जो प्रावधान है उसके अनुरूप काम होगा, एक ट्रांसपेरेंट निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और जो भी व्यक्ति जीतेगा वो काम करेगा, काम तो प्रदेश के लिए करेगा ना जो भी जीतेगा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।